अमृत कलश रथ यात्रा की टीम ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बिखेरा संगीतमय जादू। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत लखनऊ से होते हुए उरई पहुंची अमृत रथ यात्रा। इस यात्रा में जो टीम आई थी उसमें म्यूजिकल बैंड, लेजर शो, फ्लैग, सेल्फी पॉइंट आदि शामिल थे, जो कि 9 अगस्त 2023 से काकोरी जनपद लखनऊ से प्रारंभ होकर 14 अगस्त 2023 को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ देशभक्ति प्रस्तुति कर रही थी। इसी के तहत म्यूजिकल बैंड, लेजर शो, फ्लैग, सेल्फी पॉइंट टाउन हॉल में आयोजन रखा गया, जिसकी प्रस्तुति शाम को 6 बजे से शुरू की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत में बीजेपी के सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, कोष विधायक मूल चरण निंचन, कॉपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, अपर जिला सूचना अधिकारी पंकज तिवारी, जिला पंचायत अधिकारी अवधेश सिंह ने बुके देकर स्वागत किया। फिर कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में म्यूजिकल बैंड में आए कलाकारों ने देशभक्ति से भरे गीत संगीत का महफिल जमा दी। इस बैंड में इंडियन आइडल के कलाकार कुलदीप चौहान और दीपांशी यादव ने एक के बाद एक देशभक्ति गीत गाए, जिस पर श्रोता देशभक्ति में झूमते हुए भारत माता की जय घोष करते नजर आए। इतना ही नहीं, जब लेजर लेथ का प्रदर्शन शुरू हुआ तो टाउन हॉल में हर शख्स मोबाइल से वीडियो बनाता नजर आया, कार्यक्रम का लुत्फ लेता दिखा। इस बैंड की टीम में अनुराग जी, शशि गुप्ता, सौरभ, पवन राजा और संचालक अजय दुबे, सुमित यादव और महेश देवा ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अपर जिला सूचना अधिकारी पंकज ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व और एकता और एकजुटता नागरिकों में कर्तव्य की भावना उत्पन्न करता है। वही बिंदु 5 प्रण में शामिल है। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम को सार रूप में बताते हुए क्रांतिकारियों के शौर्य और बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त आजीविका मिशन दिनेश यादव, अपर जिला सूचना अधिकारी पंकज तिवारी उपस्थित हैं। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए उरई से अजय सोनी की खास रिपोर्ट। के द्वारा ये शानदार बैलून गुब्बारे ये आकाश में छोड़े जाएंगे और दूर तक ये गुब्बारे आजादी के 75 वर्ष का संदेश देते जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। भूखे के घर में जो करे हमारे
के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। माना जाता है कि सन 1945 में उनकी मृत्यु एक प्लेन दुर्घटना में हुई थी, लेकिन जनता को निकट भविष्य में होने वाली राष्ट्रीय क्रांति के लिए तैयार करना था। बाल गंगाधर तिलक ने समाज में फैली हुई कुप्रथा जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जमींदारी प्रथा का घोर विरोध किया। उनकी मान्यता थी कि यदि समाज के लोग शिक्षित होंगे तभी इन कुप्रथाओं से समाज को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वराज की आवाज बुलंद की और स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के नारे से देश में साहस और विश्वास जगाया। महात्मा गांधी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जिन तकनीकों का प्रयोग किया उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान सत्याग्रह एवं अहिंसा का था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भारत की राजनीति में 1919 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक महात्मा गांधी एक सर्वप्रमुख नेता के रूप में रहे। गांधी के व्यक्तित्व की के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल में से एक थे। साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का नेतृत्व करते हुए लाहौर में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद की उग्र देशभक्ति और साहस ने भारतीय नवयुवकों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जोरदार इस तरीके के इन कलाकारों के लिए तालियां बजाइए। दीपांशी यादव जी काफी सिंगर हैं, जोरदार ताली बजा के ओरे की धरती से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें ऐसे कलाकारों का। और जो अपनी आवाज से सबको जी इस दौरान आप एक कलाकार जी आपने क्या देखा महिलाओं में कार्यक्रम की क्या रुचि रही? नहीं, देखिए हम इतने दिनों से शोज कर रहे हैं, इतने दिनों से अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में हमें बहुत सारी फीमेल डीएम मिली। हमें जिलों की जो डीएम थी वो मैडम थी, तो उन्होंने भी हमें बहुत प्रमोट किया। मतलब बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ लेडी, हमें बहुत उस चीज को प्रमोट किया, हमारा सम्मान किया और लोगों ने भी उतना ही प्यार दिया। अलग अलग जगहों पे अगर अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग तरीकों से प्यार दिखाया। कहीं पे हमें माला दी, कहीं पे हमें बुके दिए, तो हर जगह का अपना एक अलग प्यार मिला हमें। अरे मैंने अभी बहुत सारे गाने गाए हैं, तो 2 लाइनें आपके लिए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप लगातार आज के दिन से ये कार्यक्रम जी आपका अनुभव क्या रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और हमें ये दायित्व सौंपा गया है पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति विभाग की तरफ से। और हम लोग 9 तारीख को निकले थे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। और सबसे पहला जो हमारा पड़ाव रहा है वो सीतापुर जिला रहा है। उसके बाद फिर हम लोग आए रायबरेली, उसके बाद प्रयागराज के बाद चित्रकूट, कल हम बांदा में थे और आज हम उरई में हैं और कल हमारा अंतिम पड़ाव होगा झांसी में। इसमें अलग अलग शहरों में जाकर के हमें देश प्रेम से ओतप्रोत गीत गाने का मौका मिला। लोगों ने अपने देश प्रेम की भावना जो उनके अंदर है उसको जागृत किया, उससे हमें परिचित कराया। और हमारा ये जो देश है भारत, ये कैसी संस्कृति, किस तरह की सभ्यता, कैसी अखंडता, कैसे धर्मनिरपेक्षता को लेकर के चलने वाला मुल्क है,
इससे हमने लोगों को रूबरू कराया गीतों के माध्यम से, क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम होता है कि हम बहुत ही कम शब्दों में अपनी बहुत बड़ी बात रख देते हैं लोगों के बीच में। तो ऐसा ही काम हमें करने के लिए निर्देशित किया गया था और वही काम हमने करने का प्रयास किया। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।